नमस्कार सभी लोगों के लिए। जैसा कि आप सबको इस बात की जानकारी है कि लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण कॉलेजेस में क्लासेस प्रॉपर नहीं लग पाई हैं अभी, तो उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा की जा रही है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, साथ में आपके ग्रुप पर भी वीडियोस डालेंगे और बाद में जूम ऐप के द्वारा हम आपके डाउट क्लियर भी करेंगे। सो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड यूनिट में हमें इसमें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप लोग एक बात समझ लें, यदि आप प्रॉपर तरीके से क्लास में या वीडियो आप प्रॉपरली देखेंगे घर पर, और जब भी आप देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। और शुरुआत में 1-2 दिन आपको क्लासेस में रेगुलरली बैठना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें क्लास में। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग सब जानते हैं, परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी इक्वेशन की भी होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन which contains LHS, RHS and equality sign between them, ठीक है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें LHS हो, RHS हो और उसमें इक्वलिटी का साइन हो, तो ऐसी अभिव्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन या समीकरण। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं x² + y² इक्वल्स टू a², LHS, RHS इक्वलिटी साइन बिटवीन देम, तो ये इक्वेशन है। लेकिन x = 0 ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है, LHS है, RHS है, इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, ये भी इक्वेशन है। तीसरी बात हम इसे मान लो ऐसा लिखें x² + y² + z², तो ये इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइड नहीं है, LHS, RHS इक्वलिटी का साइन, तो ये पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नहीं होगा। तो इक्वेशन की डेफिनेशन में हम क्या समझे कि एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इक्वलिटी का साइन हो, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्वाभाविक सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक विशेष प्रकार का इक्वेशन होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, आप लोगों को नोट करना है इसके लिए, ठीक है। सब बातें तो बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप नोट करना कि एन इक्वेशन which contains differential coefficients means dy by dx. An equation which contains differential coefficients dy by dx of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation। मतलब कोई भी समीकरण या कोई भी इक्वेशन कम से कम एक dy by dx को कंटेन करे, उस समीकरण को या इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कई प्रकार के हैं, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 12th में भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं और पढ़ के आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली हम 2 हेड्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है इसका OD, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें इसका एक प्रकार आपको बता दें, पहला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, पहला टाइप। डिफरेंशियल ऑर्डिनरी मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy by dx होता है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें del u upon del s या पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रहा हो, जो फंक्शन, जो इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा है, वो कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx को कंटेन कर रहा है, या जो इक्वेशन dy by dx को कंटेन कर रहा है या रखता है या सम्मिलित करता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है तो हम ऑर्डिनरी या पार्शियल ये चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने 12th में पढ़े हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1,
ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है। और इसका सेकंड टाइप आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 है, ये भी 4 टाइप से आपने पढ़े हुए हैं। फर्स्ट होता है वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी में फोर्थ जो होता है वो होता है एग्जैक्ट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप 12th में पढ़कर आए हुए हैं। एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, उसका एक आध एग्जाम्पल हम करवाएंगे। यहां पर जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है, देखो एक बार फिर से समझे, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्रकार से हम नोट करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कौन सा पढ़ना है अभी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 डिफरेंट, और दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 हो, और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो, जिसको बोलते हैं हम हायर ऑर्डर। तो इस पर डिस्कस करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ये आप पहले से पढ़े हुए हैं। आपकी जो यूनिट है अब वो ये वाला टॉपिक आपको मेनली पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। पर ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, एक छोटी सी डेफिनेशन इनकी भी हम बता दें आपको, ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के समझ जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 का है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का है। इसका एक और प्रकार होता है इसका। नेक्स्ट होता है ऑर्डिनरी में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, ये हायर ऑर्डर, और तीसरा होता है हायर डिग्री। पर वो एट प्रेजेंट हमें अभी नहीं पढ़ना है, जब उसका आएगा तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना। अब हम केवल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री और बता दें, ठीक है, ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ये समझ जाएं कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है कि इस टाइप का है, और जो जिस टाइप का होगा हम उसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा देखें, ये समझे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। हालांकि ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बस केवल रिवीजन के लिए आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमने सिलेबस की कोई भी चीज स्टार्ट नहीं की है, केवल बेस बनाने के लिए आपको ये कुछ चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। तो आप समझिए ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव। मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो इस टाइप का है हमारा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू एक्स क्यूब। LHS है, RHS है, इक्वलिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन है। एटलीस्ट कम से कम एक dy बाई dx होना चाहिए, ज्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। तो इसमें dy बाई dx है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव ये है जिसका ऑर्डर 1 है, और दूसरा डेरिवेटिव ये है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहां इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है उस फंक्शन को। y को यहाँ पे सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे 1 टाइम किया गया है, तो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब बात करें डिग्री। डिग्री का मतलब होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
मतलब उस डिफरेंशियल विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब पावर ऑफ, जनरली डिग्री में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हाईएस्ट पावर को डिग्री समझते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट पावर नहीं होती, क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव। जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर क्या पावर है। जैसे देखो इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कम है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर कितनी पावर है? 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या हो गई इसकी? डिग्री इसकी हो गई 1। ठीक है, जैसे हमने एक और एग्जांपल दें आपको, ये इक्वेशन लिखा है d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 2d2y अपॉन dx स्क्वायर होल टू द पावर 5 प्लस y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो बहुत आसानी से आप लोग बता दोगे। ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 3। लेकिन डिग्री क्या होगी? अब डिग्री देखो, डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? ये तो देखो सेकंड ऑर्डर का है, तो इसमें हाईएस्ट पावर नहीं देखना हमें। हाईएस्ट पावर यदि हम देखेंगे तो ये 5 है, तो डिग्री क्या होना चाहिए? 5। पर डेफिनेशन क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस पर पावर कितनी है? 1, इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये जनरली बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, जबकि हाईएस्ट पावर डिग्री नहीं होती। हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव पर जो भी पावर हो उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, और विच इज फ्री फ्रॉम किससे होना चाहिए? रेडिकल साइंस का मतलब होता है अंडर रूट वाली पावर, 3/2 पावर, 5/2 पावर। ठीक है, जो मतलब इंटीजर में पावर ना हो। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। वैसे एक फार्मूला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला कहलाता है ये। किसी भी कर्व की रेडियस या कर्वेचर की रेडियस कितनी है वो हमें मेजर करना है, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। पर डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं? LHS है, RHS है, इक्वलिटी साइन है, तो ये एक इक्वेशन है, और dy/dx भी दिख रहा है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर भी निकालना है हमें और डिग्री भी। तो ऑर्डर तो हम देख सकते हैं कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन इस टर्म में है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, पर डिग्री के लिए अभी हम नहीं कह पाएंगे इसकी। वैसे डेफिनेशन ये होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितनी है इस पर? 1, तो डिग्री क्या होना चाहिए इसकी? 1, पर ये गलत है। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर क्या लगी हुई है? 3/2। तो इस पावर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। पावर इसी किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, रो इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, then rho square into d2y upon dx square whole square equals to 1 plus dy/dx whole square, और ये whole cube हो गया। Now we can find order and degree of this differential equation। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां सेकंड ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2, और डिग्री क्या हो जाएगी? हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उस पर पावर कितनी है? 2, तो यहां ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या होगी? 2। इसमें हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? इसका कारण ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव पर पावर इस फॉर्म में थी रेडिकल 3/2 है ना, तो इस 3/2 को रिमूव किया हमने, पावर कितनी आई? 3। अब हम इसमें
डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन जब तक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री नहीं पता होगा तब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उनके ऑर्डर और डिग्री के आधार पर ही हम ये तय कर पाते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल या सॉल्यूशन किस मेथड से हम फाइंड कर पाएंगे। तो जो ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप 12th में पढ़े हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। अब आपको यहां पर पढ़ना है जो हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और पूरी की पूरी 2 यूनिट्स लगभग इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, सेकंड एंड थर्ड यूनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें पढ़ना पड़ेगी कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny upon dx to the power n plus a1 dn minus 1y upon dx to the power n minus 1 plus a2 dn minus 2y upon dx to the power n minus 2 plus and so on plus any equals to q, where a1 a2 up to and so on an are constant and q is a function of x। डिफरेंशियल इक्वेशन के RHS में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिस फंक्शन का किसी भी फंक्शन में 2 चर होते हैं, वेरिएबल है ना, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है वो डिपेंडेंट और जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो RHS में किसका फंक्शन होता है? हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, वेयर ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं इसको हम, है ना, फर्स्ट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेयर, ये तो हमने बता दी कि वेयर ये क्या क्या है। इस इक्वेशन को बोलते हैं इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? n, ये n-1 है, ये n-2 है। ठीक है, इस तरीके से कम होते जा रही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर n है, इसलिए ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर या हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, अभी 2 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है हमें यहाँ पर, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट और विथ कांस्टेंट। तो अभी हमें कौन सा स्टार्ट किया है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ जितने भी डेरिवेटिव है dy by dx है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, सभी के कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट है, और इसका भी 1 है कांस्टेंट। तो ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब इसको सॉल्व करना सीखना है हमें। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल किया जाए। इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लिखें ऑन राइटिंग d इक्विवेलेंट टू dy by dx। इसमें हम जहां जहां भी dy by dx है उनके प्लेस पे क्या लिखना है? d। मतलब देखो ये y को छोड़ दे, बाकी कितना हो गया? dn अपॉन dx की पावर n। इसमें क्या है? y को छोड़ दे तो y को रिमूव कर दिया, dn-1 अपॉन dx की पावर n-1। इस तरीके से सभी में हम क्या नोट कर लेंगे? d अपॉन dx के प्लेस पर d, तो ये क्या बन जाएगा? d टू दी पावर n। y को सभी में कॉमन आएगा, y तो बाहर लिख लेंगे, ये बन गया d टू दी पावर n। अगला क्या बन जाएगा? a1 d टू दी पावर n-1।
इसके बाद बन जाएगा a2 d टू दी पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा, केवल an और y सभी जगह है तो हमने बाहर ले लिया, इक्वल्स टू q। ये कहलाता है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिकली हम इस तरीके से नोट करते हैं कि d अपॉन dx को जहां जहां भी d अपॉन dx आ रहा है वहां क्या नोट कर लिया, d। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में। अब इसको, ये एक पॉलिनोमियल बन गया d के फॉर्म में, इसको हम लिख देते हैं f d y इक्वल टू q। मतलब ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन एक छोटा सा काम करने पर, d इक्वल टू dy बाय dx पुट करने पर इस फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। ये कहलाता है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देता है डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू cf प्लस pi। मतलब अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक cf और दूसरा pi। तो cf का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, pi का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अब हमें कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो उसको सॉल्व करना है तो दो चीजें कैलकुलेट करना पड़ती हैं, पहली बात cf और दूसरी बात pi। तो अब हम वही रूल पढ़ेंगे कि cf को कैसे कैलकुलेट करते हैं और pi को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखें रूल्स फॉर फाइंडिंग cf। cf को निकालने के रूल्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो इसके लिए एट फर्स्ट वी मेक एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते सबसे पहले, वो होता है fm इक्वल्स टू 0। मतलब जो अभी हमने निकाला था ना f dy इक्वल्स टू q, इसमें क्या काम करते हैं, जो d होता है बाय रिप्लेसिंग dy स्मॉल m